तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स का आप लोग का इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर का गेसिंग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोग को हमेशा वीडियो में लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए बीच मैथमेटिक्स का आप लोग का इंपॉर्टेंट और गेसिंग क्वेश्चन, इसी प्रकार आप लोग को इस वीडियो में भी लेकर आए। तो जो भी विद्यार्थियों का मैथ में आप वीक हैं या तो आपको अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को मैथ में नहीं छूटेगा। ठीक है, मैथ में आप लोग को बता दें कि हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग का मैथ का जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है, बस आप लोग का डिजिट चेंज रहता है। ठीक है, तो आप लोग का सेम इसी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप लोग उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा, तो आप लोग इस सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। आप लोग को बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो आप लोग मात्र 1 मिनट भी आप लोग को सॉल्व करने में नहीं लगेगा, आप लोग तुरंत इसका आंसर बता दीजिएगा। बताइए साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्या होता है, तो ऐसा टर्म आप लोग को जहाँ भी मिले तो किसी एक को आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए साइन 54 डिग्री को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं और कॉस को हम लोग चेंज कर देते हैं साइन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस 90 माइनस 54। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 54 डिग्री, बताइए देखिए क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम में एकदम जाना है, देखते ही आप लोग को कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बताइए। कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त का इसका परिमाप जो दिया गया है वो कितना है, वो 36 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या पूछा, ठीक है, इसका रेडियस जो पूछा है, ये रेडियस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, देखिए आप लोग अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो यहाँ से देखिए आर हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2। ठीक है, पाई प्लस 2। यहाँ पे आप लोग अर्धवृत्त का परिमाप आप लोग को 36 दिया गया है। ठीक है, 36। तो हम लोग देखिए पाई बाई 2 को हम लोग जब इधर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर इंटू में, इधर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 36 बटा पाई प्लस 2। ठीक है, पाई प्लस 2 इक्वल टू क्या, आर। ठीक है, आप लोग इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो देखिए पाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे 22/7 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 22 प्लस 2 अब बटा नीचे 7। ठीक है, आप लोग यहाँ से एलसीएम लीजिएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 7 तो ऊपर क्या हो जाएगा 22 और प्लस 7 दूनी क्या हो जाएगा ऊपर 14। ठीक है, 14 और ऊपर 36। जब 7 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 36 गुना 7 बटा 22 गुना 14। ठीक है, 22 गुना 14, यहाँ देखिए हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। यहाँ पे देखिए फिर हो गया तो 18 दूनी 36। यहाँ पे देखिए आप लोग कट के लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जो भी रेडियस आएगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा, तो जो आप लोग का रेडियस आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी। ठीक है, केपी का क्वेश्चन है, जो समांतर श्रेणी है 54, 51, 48 और 45, इसका 10वां पद पूछा है। ठीक है, आप लोग को एपी से आप लोग को हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कभी आप लोग से 10वां क्वेश्चन पूछेगा, कभी 15वां पद पूछेगा, कभी 30वां पद पूछेगा। ठीक है, आप लोग इसी टाइप का रहता है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग इजीली तरह से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एपी का वैल्यू सबसे पहले हम ए देखेंगे। ठीक है, तो ए कितना दिया गया, तो ए इसमें 54 है। ठीक है, फिर हम लोग डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, तो 51 माइनस 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 51 माइनस 7 -3 हो जाएगा। ठीक है, -3। तो यहाँ से क्या पूछा, 10वां पद हम लोग से पूछा है, तो 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10वां पद। ठीक है, मैं लिख देते हैं यहाँ पे 10वां पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d। ठीक है, ए प्लस 9d। तो ए का वैल्यू कितना है 54 और प्लस 9 और डी का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 54 माइनस नौतिया 27 हो जाएगा। ठीक है, 27। तो यहाँ पे देखिए 54 माइनस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, 27। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, बिंदु दो को दिया गया है 2√3
कॉमा -2√2 का किस पाद में स्थित है। देखिए आप लोग का ये सब जो क्वेश्चन रहता है आप लोग हम बता दें कि आप लोग का हमेशा आप लोग को ये सब क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आप लोग को एग्जाम में आएगा, लेकिन आप लोग का ये जो डिजिट होगा मात्र ओनली फॉर ओनली ये चेंज होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार अगर कर लेते हैं तो आप लोग को लाइफ टाइम आप लोग को याद रहने वाला, आप लोग फिर कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तो आप लोग को एग्जाम में काफी ही लॉस होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा, जितना भी आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में काफी ही सभी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बताइए ये किस पाद में स्थित है, बिंदु जो दिया गया है ये किस पाद में स्थित है। तो आप लोग हमेशा सभी वीडियो में बताते हैं कि पहला में क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस होता है, और तीसरा में क्या होता है प्लस माइनस होता है, और चौथा छोड़िए तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है तो इसमें होता है प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए पहला पद प्लस है दूसरा पद माइनस है, तो देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस किस में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। बताइए किसी पूर्णांक जो m है उसका सम संख्या के लिए रूप क्या होना चाहिए। तो इसका सम संख्या के लिए रूप क्या होना चाहिए तो 2m, ठीक है, 2m होना चाहिए। तो सम संख्या क्या है 2 और इसका पूर्णांक m है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2m, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु दिया गया 4,3 किस पाद में है। बताइए ये देखिए आप लोग को इस ईयर में आप लोग को दो क्वेश्चन आप लोग को इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है। तो देखिए आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग का यहाँ से बिल्कुल कंफर्म होने वाला मात्र आप लोग को ये क्वेश्चन से, ठीक है। तो बताइए ये जो बिंदु जो 4,3 है ये किस पाद में स्थित है। देखिए दोनों प्लस में, ठीक है, दोनों टर्म प्लस में, तो किस में हो जाएगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में होता है, क्या होता है दोनों पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रथम पाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद आप लोग से पूछा, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं हम छठवां पद, ठीक है, छठा पद हम लोग को कितना है तो हम लोग लिख देंगे छठा पद a प्लस छठा है तो हमें 5d इक्वल टू कितना है 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट से क्या है हम लोग का 25वां पद, तो 25वां सॉरी डियर क्या है 12वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12वां पद, यहाँ पे जो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा a 25 है, ठीक है। तो हमें देखिए इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 11d माइनस a माइनस 5d, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ए से एक कैंसिल आउट, 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6d, और इधर देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 6d। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा डी का वैल्यू हम लोग को निकाल के आ गया 2, ठीक है। डी का वैल्यू जब 2 निकल के आ गया तो हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जब डी का वैल्यू हम लोग को 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया तो हम लोग इक्वेशन 1 से चल लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस सॉरी डी देखिए इक्वेशन 1 से चले गए तो यहाँ पे छठा पद, ठीक है, छठा पद कितना है तो छठा पद 13 है और a प्लस 5d, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो 13 इक्वल टू a का वैल्यू निकालना है और 5 और d का वैल्यू कितना है 2 है इंटू 2, तो कितना हो जाएगा देखिए 13 और 5 दूनी 10 को इधर लाएंगे इक्वल टू a। तो बताइए 13 में से जब 10 जाएगा तो कितना निकल गया 13, ए कितना निकल के आया 3, ठीक है। तो यही तो हम लोग से पूछा था पहला पद ए का वैल्यू, ठीक है, पहला पद ए ही पूछा था तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन आप लोग को दिया गया है, ठीक है, शंकु का जो आयतन है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल अगर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा आप लोग को ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं इसका हाइट, जो भी आप लोग का इसका ऊंचाई निकालना है शंकु का तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो 8 का आप लोग को करेक्ट आंसर बताना कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है, ठीक है, √2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होगा तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, तो जब संगत होता है तो क्या होता है वो जब रैखिक समीकरण जो होगा वह संगत होगा तो क्या होता है a1/a2 क्या होता है वो b1/b2 के नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो संगत इसका होता है तब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा संगत होता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के लिए यहाँ पे द्विघात नहीं पूछा, रैखिक नहीं पूछा, यहाँ पे सीधा पूछा त्रिघात बहुपद के लिए सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात होगा तो हम लोग जानते हैं त्रिघात के लिए x के पावर क्यूब होना चाहिए, तो x का पावर क्यूब आप लोग को जो भी दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए इस टर्म में होगा तो ये क्या त्रिघात बहुपद का है x क्यूब
ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d कांस्टेंट। ठीक है, आप लोग इस टर्म में जहाँ भी देखें ये क्या कहलाएगा, त्रिघात कहला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद इतना है, ठीक है, तो उसका मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाए। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार करवा चुके हैं। जो वीडियो अभी तक मेरा सभी मैथ का क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को बता दें कि पैटर्न आप लोग सभी का आप लोग सेम देखते आ रहे होंगे, मात्र आप लोग को डिजिट चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखना है, आप लोग का बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा, मात्र आप लोग का ओनली फॉर ओनली डिजिट चेंज रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार हम करवा चुके हैं। तो बताइए इसका कैसे हम करवाए थे। तो पहले तो आप लोग इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करना लेना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, स्थिरांकों का योग, ये हो जाएगा स्थिरांकों का गुणनफल। तो बताइए देखिए स्थिरांकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। स्थिरांकों का योगफल क्या होता है, c/a होता है। ए से कैंसिल आउट, क्या बचा, -b/a। तो अब बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो द्विघात बहुपद से हम लोग जब कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, तो जब ए से कैंसिल हो गया तो -b/c बचा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग द्विघात बहुपद से जब कंपेयर करेंगे तो इस फॉर्मूला से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन से देखिए तो आप लोग a का वैल्यू कितना है, 1 है, और b का वैल्यू कितना है, -5 है, c का वैल्यू 7 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला में रख देंगे -b/c। तो बताइए माइनस एक पहले से है, b का वैल्यू एक -5, ठीक है, तो -5, और यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कितना है, 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/7। तो 5/7 आप लोग को ऑप्शन किस में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5/7। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात बहुपद आप लोग को दिया गया 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसका शून्य क्या हो जाएगा। तो आप लोग को तो गुणनखंड तो आप लोग जरूर आता होगा, तो आप लोग इसको गुणनखंड करना। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, तो देखिए इसको ये दोनों से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 18, और हम लोग को घटाने पे आना चाहिए 7 और गुना करने पे 18। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो 9 दूनी 18। देखिए तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 6x² माइनस कैसे कर देंगे, तो 9 - 2। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे गुना करने पे 18 आ रहा है, लेकिन घटाने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6s² माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9x प्लस 2x - 3। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग निकाल लेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, 6x हम लोग देखिए कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो गया, ये 9, इधर क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या हो गया, x-9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक x-9 निकल के आया हम लोग को, एगो निकल के आ गया 6x + 2। ठीक है, 6x + 2 ये दो इक्वेशन आया। तो x = जब -9 को हम लोग करेंगे प्लस के साथ तो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो x एगो निकल गया x-9, एगो क्या निकल गया हम लोग को 6x - 3 था। ठीक है, 6x - 2 था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/6। तो देखिए ये कितना निकल गया, x निकल गया है हम लोग को 1/3। ठीक है, 1/3 निकल के आ गया, और इसी प्रकार हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। जो एक और आप लोग को शून्य का निकाल गया उससे निकालिएगा, तो आप लोग को जो दोनों जो आप लोग को शून्य का निकल जाएगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये निकल के आया, देखिए एक निकल के आया 1/3, तो दूसरा निकल के आएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है, x² + 2x + 3 का मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अभी आप लोग को इस तरह का सेम टू सेम आप लोग को क्वेश्चन का एकदम सेम आप लोग का यही क्वेश्चन आप लोग देखिए करवाए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोग देखिए करवाए हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग का सेम टू सेम आप लोग का, मात्र आप लोग का डिजिट चेंज है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का करेक्ट आंसर आप लोग बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, -2/3 आप लोग को इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण के आलेख यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या कहला जाएगा। जब दो रैखिक समीकरण का जो आलेख होगा, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जो दो गो रैखिक समीकरण है ये क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब वो प्रतिच्छेद करेगा रेखा तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो क्या होगा, तो जब एक हल होगा तो क्या करेगा, उस जो आलेख होगा उसको प्रतिच्छेद करेगा वो रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक हल है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, बताइए निम्नलिखित में जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से जो कौन ऐसा संख्या है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो परिमेय संख्या देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए √2 कैंसिल आउट क्या आया,
तो ये 2 निकल के आया, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 16 क्या है, तो रूट 16 हम लोग का वर्ग होता है किसका, तो वर्ग होता है ये 4 का, ठीक है, 4 का होता है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी, ठीक है, बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को अगर ऑप्शन बी और डी अगर बोथ मिलता तो आप लोग को देखिए दोनों को मारना है, ठीक है। लेकिन OMR में अगर ऑप्शन बोथ नहीं रहता तो आप लोग को किसी एक ही को प्रेफर करना है, ठीक है। तो आप लोग जो भी आप लोग को मार सकते हो दोनों में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों है, ठीक है, बी भी है और डी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो को कोई क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या है, ठीक है, तो उसका HCF क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्या हम लोग मान लेते, तो 2 है 1 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 × 2 × 2। तो इसका पता है HCF क्या हो जाएगा। तो जब दो लगातार सम संख्या होगा तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है A तथा B के लिए A, B जो है मासा है, ठीक है, इसका मासा यहाँ पे लिख देते हैं HCF इक्वल टू क्या है, A, B, ठीक है, A, B है, ठीक है। और इसका लासा क्या है, LCM भी है क्या, A, B है, ठीक है, A, B। तो इसका क्या पूछा, इससे किसके बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, LCM गुना HCF करेंगे तो क्या हो जाएगा, A गुना B के बराबर, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A × B के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परकलित करने की तकनीक है। बताइए किसको परकलित करने की तकनीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो मासा को परकलित करने के लिए यूक्लिड विभाजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पाई ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ये हमेशा एग्जाम में आता है, पाई क्या है। तो पाई एक क्या है, तो पाई एक आप लोग याद रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं माना, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग जो पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का योग क्या हो जाएगा। जब कोई दो रेखा का जो रैखिक समीकरण का आलेख होगा, जो आलेख बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, वो क्या है, दोनों समांतर है, ठीक है, पैरेलल है, तब रैखिक समीकरण का योग में क्या हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण का योग में क्या होगा, तो वहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो जो उसका आलेख बनेगा वो क्या बनेगा, वो समांतर बनेगा, पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई हल नहीं है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है। तो इसमें से निकाय जो है वो कौन सा निकाय हो जाएगा, क्या कहलाएगा, वो कोई हल नहीं होगा, या द्वितीय हल होगा, या अनेक हल हो जाएगा, या दो हल होगा। बताइए जब इसका जो कंडीशन है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो कौन सा समीकरण निकाय कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो अभी ये कंडीशन आप लोग का लागू हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय आप लोग को दिया गया AX + 10y इक्वल टू 0 और 2x + 5y इक्वल टू 0 एक शून्येतर हल का होगा। बताइए तो ए का वैल्यू यहाँ पे पूछा, तो ए का वैल्यू आप लोग को क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई एक द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोग को दिया गया है x² + x - 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। बताइए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो मूल की प्रकृति हम लोग कैसे निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो b कितना है इसमें, तो b 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू कितना है, तो -1 है। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5, डी का वैल्यू 5। जब डी का वैल्यू जो अगर बड़ा होगा, ठीक है, डी का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू जो है वो 0 से अगर बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कहला जाएगा, तो कहला जाएगा वास्तविक और असमान, ठीक है। जो डी का वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा का हो जाएगा तो क्या कहलाता है, वो वास्तविक और असमान कहला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बताइए जो निम्नलिखित में से कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण इसमें से कौन नहीं है। बताइए ये देखिए, ये भी द्विघात समीकरण क्या है, तो 2x² - 7x इक्वल टू 0, ये क्या है, देखिए x² फिर x² फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, कैसे नहीं है, तो देखिए x² को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -x² + x + 3y(x), ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अगर x हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 1
प्लस 3, ठीक है, ये बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई द्विघात समीकरण इतना है तो इसका विभक्तर निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। बताइए, एक द्विघात समीकरण आप लोग को दिया गया इक्वेशन, इसका विभक्तर पूछा, मतलब डी का वैल्यू पूछा है, तो विभक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी बी का वैल्यू इसमें देखिए क्या है, -5, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, और यहाँ देखिए क्या है, -4, ए का वैल्यू कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -4 चौका 16, तो कितना निकल के आया, तो देखिए आप लोग कितना निकल के आया, तो 9। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसी सब क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर एक बार देख लेते तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग देखते हैं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बता दें कि आप लोग का पैटर्न और कंसेप्ट सेम रहता है, आप लोग को ओनली फॉर ओनली डिजिट चेंज रहता है, तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग जितना हम वीडियो में करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग इतना कर लेते तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और आप लोग को सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, इस चैनल पे आप लोग को तो सभी सब्जेक्ट का आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो जो भी कमजोर विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं 10th का, तो उन लोग अगर चाहते तो आप लोग पढ़ के, आप लोग के पास 2-3 महीना का वक्त है, 2 महीना का, तो आप लोग 2 महीना भी पढ़ के आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी इस चैनल पर कंटेंट मिल रहा है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप लोग इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से इतना जो है 4 - 1/2x² का शून्य कौन है, बताइए। इसमें से आप लोगों से शून्य पूछा है, ठीक है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये दिया गया है 4 - 1/x², ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 - 1/2x², ठीक है। इससे हम लोग को x का वैल्यू निकालेंगे तो वही शून्य कहा जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 1/2 माइनस में, तो इसको हम लोग इस साइड कर देते तो 1/2x² हो गया। ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 क्या है, इधर जब हम लोग को डिवाइड में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = x², तो कितना हो जाएगा 8 = x² हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा √8, तो √8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2√2, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, √8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो x का शून्य क्या निकल के आया, तो 2√2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2√2, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का जो हल है वो परमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा। बताइए, परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या के जो रूप में समूह हल निम्नलिखित समीकरण में से कौन होगा। तो आप लोगों को जो इक्वेशन दिया गया इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बता देते हैं 28 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x + 1 x - 1 = 0 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिए गए और 1 5 9 13 17 21 25 में समांतर श्रेणी में, ठीक है, ये कोई एपी का पद है, ठीक है। इसमें से पदांतर पूछा है, ठीक है। पदांतर मतलब आप लोग को सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर आप लोगों से पूछा है कि सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, सर्वांतर आप लोग मतलब डी पूछा है, तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डी इक्वल टू हम लोग बोल देते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद देखिए 5 है, पहला पद 5 1 है, तो दूसरा पद 5 माइनस पहला पद 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका सर्वांतर हम लोग को मतलब निकल के कितना आया, तो 4 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है। आप लोग देखिए ये सभी इजी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। बताइए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन है जो एपी के पद है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एपी के पद है। बताइए समांतर श्रेणी के पद इनमें से कौन है, ठीक है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में दिया गया, तो बताइए इसमें से समांतर श्रेणी के पद क्या होने। तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, तो आप लोग को इसका पदांतर निकालना मतलब सर्वांतर निकालना है। अगर सर्वांतर आप लोग का सभी में सेम है तो वो एपी में कहला जाएगा। तो देखिए इसको सर्वांतर निकालेंगे तो इसे देखिए 2 हो गया, 8 से जब 4 घटाएंगे तो 4 हो गया, 16 से जब 8 करने तो कितना है 2 4 8, इसका डिफरेंस आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी को और बढ़ते तो देखिए 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 का डिफरेंस, 4 में से जब 5 के जाएगा तो -1 का डिफरेंस, 2 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 का डिफरेंस। देखिए ये भी क्या है, ये भी एपी में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए √6 - √3 कीजिएगा तो आप लोग को आंसर आएगा 0.707 का डिफरेंस। इसी प्रकार आप लोग √9 - √6 कीजिएगा तो 0.505 इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए -6 में से अगर जब आप लोग -10 कीजिएगा तो आप लोग को कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप लोग को 4 निकल गया, ठीक है, 4 निकल गया। इसी प्रकार -2 से जब -6 कीजिएगा तो यहाँ से भी आप लोग को 4 निकल गया। आप लोग को किससे भी आप लोग को माइनस कीजिएगा तो आप लोग को जो सर्वांतर निकाल के आएगा वो सेम ही आएगा, 4 ही आएगा सभी में, ठीक है। तो ये क्या कहला जाएगा, ये समांतर श्रेणी का पद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को 30 MCQ करवा चुके हैं, जो कि काफ़ी ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग के लिए पार्ट 1 वीडियो रहने वाला। इससे जो आगे वीडियो मिलेगा वो आप 32 क्वेश्चन नंबर से हम चलते हैं। तो 32 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा = क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाले। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये आप लोग का लॉन्ग में भी आ सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है, ये 4 मार्क्स में लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो तुक्का मार दिए कि नहीं 1 होगा या 0 होगा, ऐसे नहीं मारना। आप लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin y cos लिख सकते हैं, तो sin थीटा y cos थीटा लिख दिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, ये लिख दिए। और प्लस फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos/sin। ठीक है, cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और माइनस cosec हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे से हम लोग दोनों में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से हम लोग cos थीटा एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा + sin थीटा +1। ठीक है, ये हुआ इससे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, sin थीटा हम जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा + cos थीटा -1। ठीक है, ये बचेगा। और आप लोग देखिए अब दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे cos थीटा × sin थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर +1 के -1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा के होल स्क्वायर -1 के स्क्वायर बचा। नीचे आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा, sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, आप लोग देखिए a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, तो आप लोग a + b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब -1 और नीचे में क्या बचेगा, तो sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, sin थीटा × cos थीटा। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो 1 1 कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 sin थीटा × cos थीटा बटा sin थीटा × cos थीटा। तो देखिए sin थीटा × cos थीटा, sin थीटा × cos थीटा क्या बचा, 2 बचा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि, ठीक है, एक कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त का जो परिधि है उसको 2 पाई है, उसको बढ़ाकर हम लोग जब 4 पाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसका वृत्त हम लोग बोल दिए कि इसका परिधि 2 पाई है, तो हम लोग रेडियस है हम बोल दिए r1 है, इसका क्या है, परिधि 2 पाई है। ठीक है, एक और हम लोग लिए इसका रेडियस r2 बोल दिए और इसका परिधि कितना है बढ़ाकर हम लोग 4 पाई कर दिए, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग जब परिधि क्या है 2 पाई r1 = क्या हो जाएगा, 2 पाई इसका परिधि है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई। और यहाँ पे हम पहला वाला वृत्त के लिए ले रहे हैं, तो r1 हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा, तो r1 = हम लोग का निकल गया है और 1 निकल गया है। इसी प्रकार देखिए हम लोग जब अगर 4 पाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 के लिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा के कर दिए 4 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और 2 2 नहीं 4, तो कितना निकल गया, r2 हम लोग को 2 निकल गया, मतलब दोनों का रेडियस पता हो गया, इसका 1 और इसका 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई r²। ठीक है, तो हम लोग रेडियस 1 के लिए चलेंगे तो पाई r1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 कितना 1 निकला था, तो इंटू 1 गुना 1 कितना निकल गया पाई। इसी प्रकार हम जब r2 के लिए चलेंगे तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल r2 के लिए तो पाई r2 का स्क्वायर कर देंगे, तो r2 हम लोग कितना निकल गया था, 2 निकल गया था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई। तो यहाँ से देखिए आप लोग का जो r1 यहाँ से जो वृत्त का क्षेत्रफल r1 के लिए जो निकल के आया वो कितना आया, तो यहाँ से निकल के पाई आया, और r2 के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया, 4 पाई आया। तो बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला में पाई था और सेकंड में क्या हो गया, 4 पाई हो गया, तो यहाँ पे क्या 4 गुना हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताइए मूल बिंदु के नियामक कौन होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0 होता है। ठीक है, 0,0 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। बताइए x जो x है और -5 का जो आलेख होगा वो सरल रेखा कैसा हो जाएगा, किस अक्ष के समांतर होगा। तो देखिए ये क्या होता है, एक्स एक्सिस x डैश और ये बाई और बाई डैश। तो बताइए x में क्या होता है, पॉजिटिव टर्म होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव है तो इधर -5 होगा। ठीक है, -5 जब इधर होगा तो ये किस कैसा सरल रेखा होगा, किस अक्ष के समांतर होगा, तो ये तो -5 है तो इस अक्ष के समांतर हो जाएगा, या तो इस अक्ष के, तो किसके, तो बाई के समांतर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाई अक्ष के समांतर होगा। जब x दिया रहेगा तो बाई अक्ष के समांतर होगा, अगर बाई का वैल्यू दिया रहता है तो x अक्ष के समांतर होगा। आप लोग यही याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं
नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो घटना कोई भी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या रहता है कि एक से ज़्यादा हो कभी भी कोई घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता और नेगेटिव में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए एक से कम कौन है, तो 2/3। देखिए ये भी एक से कम है, 0.7 ये भी एक से कम है, 15% ये भी देखिए 1 से कम है, लेकिन जो ये -0.5, ठीक है 0.5 रहता तो ये भी करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे -0.5 है, तो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा, बताइए। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का जो हम लोग मासा हो जाएगा वो कितना होगा मासा, बताइए। कोई देखिए छोटी अभाज्य संख्या हम लोग 1 मान लिए और छोटी भाज्य संख्या हम लोग 2 मान लिए। ठीक है, तो इसका बताइए इसका जो हम लोग का मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 और ये 2 तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु का घन जिसके भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर हम लोग 4 mm व्यास का एक तार बना देते हैं, तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी। ये सेंटीमीटर में है, ये mm में हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में वहाँ पे हम लोग का तार का व्यास हो जाएगा। तो देखिए कोई एक घन है, ठीक है, ये हम लोग घन बना दिए। ठीक है, घन का क्या है, ये भुजा जो है 1 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ भुजा है, तो हम लोग जब इसको तार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए तार में कर दिए तो इसका जो व्यास है हो जाएगा वो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए 4। ये पूछा है लंबाई। ठीक है, ये लंबाई हम लोग से पूछा है, तो ये लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हम बताते हैं आप लोगों को क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं वो घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तार का आयतन। ठीक है, हम लोग तार का आयतन जो भी निकाल रहे हैं, तार का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब, और तार का आयतन क्या हो जाएगा, तो πr² h होता है। ठीक है, h क्या है, यहाँ पे लंबाई है। ठीक है, तो h, तो यहाँ पे देखिए भुजा कितना है, तो इसका 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई और r का वैल्यू हम लोग अभी निकालें। देखिए यहाँ पे क्या है, ये व्यास है 0.4, तो रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 0.2 इंटू 0. यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बताते हैं 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। हम लोग को हाइट निकालना है, उसका मतलब लंबाई निकालना है तार को। तो देखिए पाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू एच। ठीक है, जब हम लोग देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ से 1 दशमलव दोनों हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 00 ऊपर, तो नीचे क्या हो गया, देखिए 100/4 पाई इक्वल टू एच। तो देखिए 4 से 100 कट गया तो कितना बचा, 25। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, तो 25/पाई इक्वल टू एच। एच क्या है, हम लोग को लंबाई है तार का, तो 25/पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25/पाई सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1+, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली आप लोग को फॉर्मूला पूछा है, तो किसका होता है बताइए। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो sec स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक है, आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को हम बता रहे हैं कि ये सब गेसिंग क्वेश्चन और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा गया है, इसलिए हम आप लोग के बीच करवा रहे हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है, कोई 2 त्रिभुज के संगत जो भुजा है वो 3:4 का अनुपात है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3/4 के रेशियो में है, तो इसका परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 9:16। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9:16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है, बताइए। कौशिक थीटा के बराबर निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो कौशिक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/sin थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2sin थीटा इक्वल टू 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा, बताइए। ये देखिए, ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को इधर लगाएं तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। बताइए अब इसमें क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब कितना है, तो 1 है और कर्ण 2 है, तो उसको हम लोग आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग आधार निकालिएगा। आधार निकालने के बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब, तो इसमें हम लोग रख देंगे 3 इंटू जितना आधार बटा लंब आएगा उसका स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा सॉल्व, तो आप लोग इसको जरूर आप लोग सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, बताइए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है,
जो संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1/2 तो ये संभव घटना की प्रायिकता है, एक भी क्या है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका संभव घटना की प्रायिकता, एक भी क्या है, ये संभव घटना की प्रायिकता है, 1/3 भी संभव घटना की प्रायिकता। तो बताइए आज संभव घटना जो मतलब घट ही नहीं सकता वो घटना, उसका प्रायिकता कितना हो सकता है, उसका प्रायिकता 0 हो सकता है, ठीक है। कोई घटना नहीं घटेगा तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से x² - √2x - 12 के शून्य कौन है, बताइए। आप लोग इसको गुणनखंड करना, फैक्टर करना और इसको 2 को शून्य जो होता है उसको निकालना, ठीक है। तो आप लोग ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का करेक्ट आंसर जो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको निकालिएगा शून्य तो आप लोगों में से जो ऑप्शन में दिया गया ये बिल्कुल आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वृत्त है इसका जो ये जीवा छोटी जीवा, ठीक है, इसका सबसे बड़ी जीवा कहाँ बनेगा, तो सेंटर लाइन पे बनेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। इसी को तो हम लोग व्यास भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यास भी हम लोग इसी बोलेंगे। सबसे बड़ी जीवा भी बनता है तो कहाँ पे बनता है, सेंटर लाइन पे, तो सेंटर लाइन पे व्यास भी हम लोग यहाँ से होता है, ये भी आर ये भी आर, तो कितना पूरा ये डी बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का व्यास पूछा, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख दिए। तो बताइए पाई से पाई देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 64, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो √64 इक्वल टू क्या हो गया आर। यहाँ पर √64 किसका हो जाएगा, तो 8 का होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 8 आर निकल गया। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग जो इसका व्यास निकालना है, डी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2r, तो यहाँ देखिए 2 गुना r निकल के 8, तो 8 रखने में कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 16, ठीक है। 16 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो 16, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिभुज कोई DEF है, ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग बना दिए क्या, ये डी, ठीक है, DEF, ठीक है, DEF तथा PQR में दिया है, ठीक है, ये PQR मान लेते दिया है, तो एंगल जो डी है वो क्यू के, ठीक है, एंगल डी जो इक्वल है क्यू के, तो ये एंगल जो डी है ये इक्वल होगा क्यू के, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, आर जो इक्वल है ई के, तो आर कहाँ है हम लोग को, ई जो है ये आर के इक्वल, तो आर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, PQR, ये देखिए DEF। तो बताइए जब ई इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो एफ इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल एफ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। समीकरण युग्म आप लोग को दिया गया 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का जो हल है वो कैसा हल हो जाएगा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं, तो बताइए कैसा हल हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को कैसा हल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लोग 65, ठीक है, यदि 65 तथा 117 का मासा है जो कितना है, 65 और 117 का जो मासा है वो कितना हो जाएगा, 65m - 117 है, ठीक है, रूप में है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 49 का आप लोग इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना। बताइए 49 का जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यदि 65 और 117 का मासा जो इतना है तो उसको मैं m का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइएगा। आप लोग जरूर इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा दूध 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दूध 10 और लासा का आप लोग और मासा का अनुपात निकाल, तो आप लोग एलसीएम तो जानते होंगे, तो दूध 10 20 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग को एलसीएम जो निकल के आएगा वो 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप लोग को 20 आ गया और आप लोग एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालिएगा। तो देखिए एचसीएफ हम निकालते हैं दूध 10 और 20 का, ठीक है, दूध 10 और 20 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 × 2, इसको 1 × 2 × 5, इसको निकालेंगे तो 1 × 2 × 2 × 5, ठीक है, इतना एचसीएफ आएगा। तो इसमें देखिए एचसीएफ कितना है 2 आया, ठीक है। जब एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 20 आया तो क्या पूछ रहा है, लासा और मासा का अनुपात, ठीक है। तो लासा और मासा का अनुपात हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए लासा और मासा हम लोग लासा कितना निकल गया, तो एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है। तो एलसीएम हम लोग को 20 आया और एचसीएफ कितना है 2 आया, तो देखिए 2 दूनी 10, तो कितना आया 10/1, तो कितना कहला जाएगा, तो 10:1, ठीक है, दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 10:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार करवा चुके हैं। बताइए sin 63 डिग्री और cos 27 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप लोग को ये सब क्वेश्चन हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा आप लोग को, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री, ठीक है,
एक को आपको किसी को चेंज करना होता तो साइन देखिए साइन 63 को हम लोग चेंज कर देंगे तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 27, ठीक है 27 करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब बटा नीचे क्या बचा तो cos 27, ठीक है cos 27। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो cos ऊपर भी 27 डिग्री है नीचे भी क्या हो जाएगा cos 27 डिग्री। क्या आंसर आया इसका 1, ठीक है 1 हो गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है द्विघात बहुपद, ठीक है द्विघात बहुपद को दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2, ठीक है इसका शून्य क्या हो जाएगा बताइए, इसका शून्य क्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 का शून्य क्या हो जाएगा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी शून्य का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका शून्य क्या आप लोग को निकालेगा तो सीधाचार विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है बी इक्वल टू क्या होता है अंडर प्लस माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला बताइए। डी इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर √4AC/2BC, ठीक है आप लोग यही सब फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इस पर निकाल लीजिएगा, इसका शून्य का आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी में तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा बताइए। इसका तीसरा पद किसके बराबर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में तीसरा पद किसके बराबर होगा, तो तीसरा पद आप लोग से पूछा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए आप लोग को दिया गया कितना है 10 है, और यहाँ से देखिए डी हम लोग निकालेंगे तो डी कितना निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 10 जब 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। हम लोग को तीसरा पद निकालना है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A प्लस 19D, ठीक है 19D हम लोग करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना है, तो ए का वैल्यू 10 है और प्लस 29 माइनस 3, ठीक है आप लोग यहाँ से माइनस कीजिए तो 10 माइनस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा 87, ठीक है जब 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा -77। तो इसलिए इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हम लोग को जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -77। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल कट हो जाएगा -77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा जो है 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग को ये भी पाइथागोरस फार्मूला पे आप लोग को निकल कर आ चुका है। बताइए tan थीटा जो है वो 8/15 है तो cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा आधार, ठीक है आप लोग ऐसे निकाल सकते हो लंब बटा आधार। तो लंब इसका कितना है 8 है, आधार 15 है, तो आप लोग यहाँ से इसका कर्ण निकाल लीजिएगा। और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण बटा लंब, तो लंब तो 8 दिया गया है तो नीचे तो 8 होगा ही, और कर्ण आप लोग कुछ निकालिएगा तो उसका आंसर वो हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को नीचे 8 में आप लोग को देखिए एक ही ऑप्शन है तो 8 ही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17/18। मतलब आप लोग कर्ण निकालिएगा तो 17 आएगा, ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 से, ठीक है 1 से 100 तक के सभी प्रकृत संख्या का योग क्या होता है। 1 से 100 तक के सभी प्रकृत संख्या का योग का आप लोग फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, n × n + 1/2, ठीक है ये होता है फार्मूला। n क्या है तो हम लोग 1 से 100 तक, तो यहाँ पे 100 रख दिए और 100 यहाँ से देखिए 100 + 1 कितना हो जाएगा, देखिए फिर से कर देते हैं आप लोग को n × n + 1/2, ठीक है n देखिए हम लोग को दिया गया 100 संख्या देखिए, ठीक है 100 और यहाँ पे देखिए 100 + 1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, ठीक है 101/2, ठीक है आप लोग इसको जैसे ही आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग को जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, तो आप लोग 100 × 100 कीजिएगा तो आप लोग को जो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है आप लोग को इतना आएगा। इसमें आप लोग 2 से काट छाट कीजिएगा तो आप लोग को जो आ जाएगा यहाँ 5, ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को जो आएगा 5050 आ जाएगा, ठीक है 5050 10,100 का जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा 200 तो कितना आ जाएगा 5050। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा sin 90 माइनस थीटा, ठीक है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बताइए sin 90 माइनस थीटा क्या किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा cos थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, बताइए निम्नलिखित में से जो ऑप्शन में है कौन परिमेय संख्या। तो देखिए 2 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है √5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, √6 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो बताइए ये क्या है, एक परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या, √3 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 बचा, तो 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि सेक थीटा दिया गया 13/12 तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा, ठीक है ये भी पाइथागोरस प्रमेय में देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है तो कर्ण इसका कितना है 13 आधार 12। तो हम लोग जब इसका लंब निकालेगा तो लंब आप लोग का 5 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो आधार बटा लंब होता है, ठीक है आधार बटा लंब। आधार देखिए आप लोग को दिया गया 12 और लंब कितना हो जाएगा 5, तो इसका कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 12/5। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए जो है वो 3,4 और बिंदु बी जो है वो -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कौन हो जाएगा। बताइए इसका नियामक पूछा, तो नियामक के लिए हम लोग फार्मूला जानते थे, जब x निकालना हो तो x1 + x2/2 और जब y निकालना हो तो y1 + y2/3,
2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1 x2 इसमें से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा, तो 3 है, और x2 क्या है, तो -3 है, तो -3/2। और बाई 1 जब हम लोग देखते हैं तो बाई 1 इसमें कितना है, तो 4 है, और बाई 2 कितना है, 8 है, ठीक है, बाई 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0/2, तो मतलब 0। और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 4 12, 12 इसको देखिए 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6, तो 0,6, ठीक है, 0,6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 59 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को एग्जाम में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में रहेगा। किसी वृत्त पर जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो कितनी खींची जा सकती है। देख कोई वृत्त है और एक कोई बाह्य बिंदु है, इससे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त पे, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए दोनों वीडियो को मिलाकर आप लोगों को 60 MCQ जो कि काफी महत्वपूर्ण था करवा दिए। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग 60 क्वेश्चन को रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से पूछा जाता है। जो आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किस प्रकार से आप लोग को मैथ में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो 30 को इसमें से बोला 1 से 27 तक जो लघु उत्तरीय है, उसमें से मात्र आप लोग को 15 प्रश्न का ही उत्तर देना होता था, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है कि यूक्लिड के विभाजन द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का आप लोग को मासा निकालना है। ये आप लोग को 2 मार्क्स में आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले बोल रहा है अर्ध व्यास का, जिसका आप लोग को व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित का मान आप लोग को निकालना है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये भी आप लोग को 2 मार्क्स में दिया गया। नेक्स्ट इसी प्रकार का देखिए एक ट्रेंगल एबीसी, एबी जो बीसी पे लंब है, इसको सिद्ध करना है 2 मार्क्स में। यदि देखिए ये इसको भी आप लोग एकदम इजी तरीका से कर सकते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सभी का वैल्यू निकाल के आप लोग पुट कीजिएगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी इतना से समदूरस्थ है। समीकरण इतना इतना को ब्रज गुणनखंड विधि से आप लोग को हल करना है। इतना को आप लोग पी बाई क्यू के रूप में बदलना है, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोग देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, जो कि आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4 7 2 7 6 7 8 का बहुलक है, बताइए। ये सब क्वेश्चन आप लोग बताइए, बहुलक का हम आप लोग को क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं। बहुलक का क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन आप लोग देखें आप लोग बहुलक का क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन आप लोग को ये डिजिट चेंज रहता है, ठीक है। तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी आएगा बहुलक का क्वेश्चन, लेकिन आपको ये डिजिट चेंज आएगा। तो आप लोग मात्र आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग कुछ भी डिजिट दे आप लोग से जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए बोलते हैं बस वीडियो को आप लोग टाइम निकाल के जरूर देख लीजिए। 20 मिनट और 30 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका मार्क्स लाना है, आपको रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा। तो बहुलक के लिए हम क्या बताए थे कि बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जो सबसे ज़्यादा डिजिट जो बार बार रिपीट हुआ जो संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन बार है, तो देखिए 7 आपको क्या दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, और 3 क्या एक ही बार दिख रहा है। 4 कितना बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है। तो इसमें से कौन हो जाएगा बहुलक, तो देखिए 7 का संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, बताइए 13 और 19 के बीच जो समांतर माध्य क्या हो जाएगा। तो 13 और 19 के बीच हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए 13 और 19, ठीक है। 13 और 19 को हम लोग जोड़ के, और कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट से हम लोग भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 + 19/2, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, तो 32/2 हो जाएगा। तो 32/2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच का जो माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 16 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इसी प्रकार का आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, कोई एक द्विघात समीकरण है x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए। अगर मूल बराबर हो जाएगा इस द्विघात समीकरण का, तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सभी वैल्यू के एक एक बार आप लोग इसमें पुट करके देखिएगा, और जो जहाँ जिसको वैल्यू रखने पे 0 हो जाएगा, ठीक है, p का वैल्यू p = 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बारी बारी रखते हैं, तो 3 का हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3p + 4 = 0। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 3p + 4 = 0। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग 3p को उस साइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 = 3p। तो बताइए 13/3 = p। तो देखिए 0 नहीं हुआ p के, तो इसलिए क्या ये वैल्यू नहीं हो जाएगा सर। चलिए 4 को एक बार रख के देखते हैं, तो 4 का वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं, देखिए 16 हो जाएगा। 16 - 4p + 4 = 0। तो बताइए कितना यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p प्लस 4, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, यदि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या हो जाएगा। बताइए, ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या हो जाएगा। ए और बी देखिए, कोई ए और बी मतलब अभाज्य संख्या मतलब जो एक अपने के अलावा किसी और से नहीं कटे, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं एक ये है और ये 3, ठीक है। इसका हम लोग को लसाअ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 गुना 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा इसका भी लसाअ, तो 3 इसका लसाअ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, ए और बी कोई संख्या दिया गया जो अभाज्य है, ठीक है। तो मान लिया ए और बी क्या है, ये अभाज्य संख्या है, इसका लसाअ क्या हो जाएगा, तो ए गुना बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगा। कोई एक बिंदु है x, y, ठीक है। एक बिंदु x, y और जो बोला है मूल बिंदु से इसका दूरी क्या हो जाएगा। तो मूल बिंदु से इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे x1 x2 देखिए x1 और y1 की जगह हम लोग मूल बिंदु 0 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या फार्मूला हम लोग को आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग इसको बोल सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रखना होता है, कोई अगर बिंदु दिया रहेगा आप लोग, जैसे आप लोग को कोई बिंदु रहा 3,4, ठीक है। इसको अगर बोलेगा कि मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से आप लोग को दूरी निकालना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो ये फार्मूला रखिएगा अंडर रूट कितना, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग मूल बिंदु से आप लोग को दूरी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला को यूज कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जो तीनों कोनों का मान 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक भुजा जिसका है 12 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज, ये क्या है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये कितना 12 सेंटीमीटर का भुजा है। तो इसका हम लोग का ये हाइट पूछा है, ठीक है। तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री जब हो जाएगा और ये 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा किस में होता है, हम लोग देखिए इसमें कर्ण दिया गया है आप लोग को, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना, आधार निकालना है। तो आधार बटा कर्ण किस में होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 होता है कॉस 30 का वैल्यू। और आधार हम लोग को नहीं पता है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12√3/2 = a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, तो कितना हम लोग का आधार कितना निकल के आया, 6√3 आधार निकल के आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हाइट कितना हो जाएगा, 6√3। तो 6√3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि समीकरण, ठीक है, यदि कोई दो समीकरण दिया गया है, एक 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k से कोई हल ना हो, तो उसका k का वैल्यू कितना होगा कि वहाँ पे कोई हल नहीं होगा उसका, ठीक है। तो आप लोग इसको ये क्वेश्चन आप लोग को पिछले वीडियो में भी आप लोग को करवाएं कि अगर कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा तो उसके लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम बता चुके हैं। तो बताइए यहाँ 2 समीकरण है, तो इसमें कोई हल ना होगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, के का वैल्यू कितना होगा कि वहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो के का वैल्यू हम आप लोग को डायरेक्ट बताते हैं कि के का वैल्यू अगर 10 के इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई हल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। पतंग की डोरी की लंबाई पूछा था। पहले आप लोग को इस सब क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम हम बना देते हैं, ठीक है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है। ये जमीन से क्या है, ये 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 100 मीटर की ऊंचाई पे है और वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती है, ठीक है। 60 डिग्री का एक हम उन्नयन कोण बना दिए, ये क्या है, ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है। तो पतंग की डोरी की लंबाई मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है। ये पतंग की डोरी की लंबाई पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, यही पूछ रहा है आप लोग से। तो बताइए लंब बटा कर्ण किस में होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा में। तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो साइन 60, ठीक है। साइन 60 = लंब कितना, हम यहाँ पे नाम लग देते हैं ABC, ठीक है। तो लंब क्या हुआ, तो AB हुआ, और कर्ण क्या हुआ, AC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और AB का वैल्यू हम लोग देखिए 100 दिया गया है, और AC निकालना है, ठीक है। तो AC यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं कितना हो जाएगा, 200 = √3AC।
और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 200/√3 AC। तो AC क्या था हम लोग को, ये AC जो था कर्ण था, कर्ण मतलब यानी पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, यही तो डायग्राम था। तो इसको हम लोग निकालना था, ठीक है। ये 100 था दिया हुआ और यहाँ पे 60 डिग्री का एक एन कोण था, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकलेगा पतंग का डोरी, तो 200/√3, ठीक है, 200/√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी। आप लोग जैसे पिछले वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन आप लोग को हमेशा देखने को मिला होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को बता रहे हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है बिल्कुल सेम रहता है, आप लोग को मात्र डिजिट चेंज रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप लोग मिस करते तो आप लोग भारी गलती कर चुके गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बनेंगे, आप लोग को मात्र ये सब डिजिट जो रहता है बस आप लोग को यही चेंज मिलेगा। आप लोग तो पिछले वीडियो में भी आप लोग देख चुके हैं कि आप लोग को किस किस टाइप का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बताइए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक 3 सेंटीमीटर हम मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर वृत्त है। ये क्या बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा से ये कितना, ये 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। हम 20 से इसको करें तो कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 60 डिग्री का ही हो गया, टोटल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा स्पर्श करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे जो एंगल के सामने का जो थीटा के सामने का जो होता है वो क्या कहलाता है, वो लंब कहलाता है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है, जो कि 90 पे है तो ये आधार हो गया, और ये क्या कहला जाएगा, ये हम लोग को कर्ण कहला जाएगा। तो बताइए हम लोग को क्या निकालना है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई इसका निकालना है हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम कर देते, तो ए ओ, ये बी, ये सी, ठीक है। तो हम लोग को ए बी की निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे आप लोग को लंब दिया गया है, ठीक है। लंब के बाद हम लोग यहाँ पे आधार भी, लंब के बाद यहाँ पे एंगल दिया गया है, हम लोग को क्या निकालना, आधार निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, तो tan थीटा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री था, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना था, तो लंब 0 से b, और आधार कितना था, तो आधार है और ए बी, ठीक है, ए बी आधार था, ठीक है। डायग्राम में आप देखें तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और इसका वैल्यू कितना है, 3 है, और ए बी, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला इधर कितना हो जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, बामन ताश, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है। बामन ताश की, ठीक है, ताश में कितना होता है, 52 पत्ती होता है। तो इसमें से एक गड्डी को इस तरह फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इससे काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। बताइए काला रंग का कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि ब्लैक जो 52 जो पत्ती रहता है उसमें से ब्लैक कितना होता है, तो 26 होता है, और रेड कितना होता है, तो 26 होता है, ठीक है, 26 पत्ता होता है। तो इसमें से जब कार्ड को फेंट कर अच्छी तरह से उसमें से एक पत्ता निकालेंगे हम लोग, तो काले रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो काला रंग तो उसमें 26 गो है, तो उसमें से जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/26 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 26 गो ही पत्ता है उसमें ब्लैक कलर का, और हम लोग निकालेंगे तो प्रायिकता उसका एक ही हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, 1/26 उसका प्रायिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। बताइए सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, कितना हो जाएगा, 12 मीटर खंभा, ठीक है, कोई जमीन से ये 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर खंभा है, और जिसका जो जमीन पे पड़ रही है इसका लंबाई कितना है, 4√3, ठीक है, छाया की लंबाई 4√3। तो इसका उन्नयन कोण पूछा है, कितना हो जाएगा, एंगल पूछा है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो बताइए tan थीटा हम लोग को निकालना ही है, थीटा, और लंब यहाँ पे कितना है, तो लंब भी कितना है, तो ये 12 है, और आधार कितना है, तो आधार 4√3 है, ठीक है, 4√3, 4 3 12। अब बताएं यहाँ पे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए, और 3√3 कैंसिल आउट। बताइए तो यहाँ पे tan थीटा में √3 कितना का वैल्यू होता है, बताइए tan थीटा में √3 कितना का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू होता है, कितना होता है, √3, tan से tan कैंसिल आउट, कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रेंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से एंगल सी 90 है, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा बताइए। एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज हम बना दिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज हमको नाम कर दिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये कितना है, 90 है। जब ये 90 है तो तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो जब 180 होता है तो 180 होता है तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, तो ये 45, और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना पूछा, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो 45 डिग्री है, ठीक है, कॉस ए कितना है 45 डिग्री और बी कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 90, ठीक है, कॉस 90। तो बताइए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू हम लोग को 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 2,3, ठीक है, कोई एक बिंदु है 2,3 और एक बिंदु है -2,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को डिस्टेंस का फॉर्मूला में हमेशा आप लोग हमेशा वीडियो में जो आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोग हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग का सेम क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का मात्र डिजिट चेंज रहेगा, ठीक है। तो बताइए इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो बीच का दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो बताइए यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, x1 और y1, ठीक है, x1 y1, ये क्या हो गया x2 और y2। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए -2 और -2 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो बताइए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √16 हो जाएगा, और √16 कितना का वर्गमूल होता है, तो 4 का, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन तथा, ठीक है, कोई एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, कोई एक बेलन और एक शंकु है, ठीक है, एक हम लोग बेलन बोल दिए ये, ठीक है, ये शंकु है और ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है। इसका जो आधार, ठीक है, इसका जो आधार है वो आधार का जो त्रिज्या है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का जो त्रिज्या है वो 3:4 है, ठीक है, 3:4 है, ठीक है, तो अनुपात में है। तो इनकी ऊंचाई जो है वो 2:3 के अनुपात में है। तो बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 9:8 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे माध्य दिया गया है, ठीक है, माध्य दे दिया गया है और यहाँ पे डिजिट भी दिया गया, उसमें से पूछा कि x का मान क्या होगा जब उसका माध्य 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितना टोटल अंक है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5 प्लस 17 प्लस 17 प्लस x, ठीक है, और कितना डिजिट है, तो देखिए यहाँ पे 5 डिजिट है, इक्वल टू कितना माध्य दिया गया, 6 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम लोग इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, ठीक है, इधर 30 हो जाएगा और टोटल संख्या को हम लोग ऐड करते हैं। तो टोटल संख्या को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17 × 3 = 20 और 4 = 29, ठीक है, 29 प्लस x, और इसको हम लोग जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा -29। तो x इक्वल टू कितना निकल गया है, तो x इक्वल टू हम लोग को 1 निकल गया है, ठीक है, x इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ पे 1 होगा तो उसका मान 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, -10 -6 -2 2 ... 34वें पद की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। 34वां पद निकालने के लिए हम लोग पहले a निकालेंगे फिर d निकालेंगे। a का वैल्यू कितना है, तो -10 है, ठीक है। d हम लोग कैसे निकालते हैं, तो a2 - a1, तो -6 और -10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो बताइए d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो d का वैल्यू निकल जाएगा -16, ठीक है। हम लोग जब निकालेंगे यहाँ पे 34वां पद के लिए जब फॉर्मूला क्या होता है a + 33d, ठीक है, a + 33d। तो आप लोग a का वैल्यू आप लोग को दिया गया है और यहाँ पे देखिए d का भाई वैल्यू आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, और 16 का करेक्ट आंसर आपको आएगा 12, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। आप लोग को सारा आंसर हम बता चुके हैं कैसे करना, a का वैल्यू निकाल दिए, d का वैल्यू आप लोग को फॉर्मूला ही बता दिए, आप लोग को मात्र वहाँ पे कैलकुलेशन करना और 12 आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 6, -5 का x नियामक है, बताइए बिंदु 6,5, ठीक है, बिंदु 6, -5 का एक x नियामक है। तो x नियामक क्या हो जाएगा, तो x ये क्या है y है, तो x नियामक पूछा है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि भुज इसमें बिंदु इतना में भुज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का नियामक क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और y का नियामक पूछता तो -5 हो जाता, ठीक है। अगर भुज पूछता तो 6 होता, कोटि पूछता तो
-5 हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। ठीक है, एक द्विघात बहुपद पूछा गया जिसमें शून्याङ्कों का योग क्या हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग x से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, 2x² माइनस 5x और इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से शून्याङ्कों का योग पूछा तो शून्याङ्कों का क्या योग होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। तो बताइए इसमें से b कितना है, तो b -5 है, तो यहाँ पे माइनस और एक पहले से -5। ठीक है, -5 और a कितना हो जाएगा, तो a कितना है 2 है। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n बराबर है। बताइए इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताइए। आप लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला पूछा। ठीक है, 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे जब n संख्या तक होगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे कि हम लोग को n संख्या का हम लोग को मान निकल जाएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला हो जाएगा n × n + 1/2 लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बताइए इसमें से जो कौन है जो बहुपद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन है जो बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद कौन सा है, तो बहुपद का टर्म क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए x²। ठीक है, x² + x प्लस कोई एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर फिर कोई एक रैखिक समीकरण, उसके बाद फिर एक कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को किस में दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए आप लोगों को देखिए x² + x प्लस x डबल बार, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए पावर में क्या है, बटा में, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रूट में है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आप लोग को डिजिट कुछ भी हो लेकिन आप लोग इस टर्म में है कि नहीं, x² - x प्लस √6। देखिए इस टर्म में है ये, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहुपद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर। ठीक है, दो चर हैं x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। बताइए ये जो समीकरण है इसमें कितना जो हल होगा वो अधिकतम हल जो संभव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, जब इस इक्वेशन में होगा तो उसका जो अधिकतम हल संभव कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें से 1, 4, 7, 10 का कौन सा ऐसा पद होगा जो 88 होगा। ठीक है, 88 कौन सा पद होगा जो 88 हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको भी आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। 88 = क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। ठीक है, a + n - 1 × d। तो यहाँ देखिए 88 से ही रहने देंगे, a का वैल्यू कितना है 1 है, और प्लस इसको लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो d का वैल्यू देखिए 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3। ठीक है, तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n - 3। ठीक है, 3n - 3। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 3 का हम लोग जब इस टाइम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा 91। ठीक है, 91 में से 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 3n। तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, 91 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 = 3n। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 90 = 3n। ठीक है, 90 = क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 90 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा = n, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 = n, तो मतलब जो 30वां पद होगा वो 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 30वां पद क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बिंदु -3, -5। ठीक है, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। बताइए बिंदु जो है -3, -5 किस पाद में स्थित है, तो कौन सा पाद में है। तो आप लोग ये हमेशा आप लोग को ये एग्जाम में आपको हमेशा ये क्वेश्चन आएगा। पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोग क्या होता है, फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है माइनस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बताइए माइनस माइनस किस में है, तो माइनस माइनस किस में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 cos² 60 का मान क्या हो जाएगा। बताइए 2 cos² 60 का मान क्या हो जाएगा। बताइए 2 cos² 60 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 cos² 60 का मान क्या हो जाएगा। तो बताइए 2 cos² 60 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/4। यहाँ से 2 को हम लोग कट कर दें तो कितना है 1/2। ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। बताइए इसमें से जो कौन सा समीकरण बन जाएगा, तो कौन सा समीकरण हो जाएगा। तो बताइए वो हम लोग जानते हैं इसको, जब अगर आप लोग को शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो आप लोग को ये इक्वेशन होता है, इसमें आप लोग जब दोनों का वैल्यू रखिएगा तो आप लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा। किस तरह का, तो आप लोग देखिए x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप लोग इस इक्वेशन में आप लोग जैसे ही ये दोनों का वैल्यू रखिएगा तो आप लोग को जो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे रख देते तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग कितना 3 है, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस है, और एक यहाँ पे क्या है शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा माइनस बीटा -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -10। तो देखिए आप लोग का ये इक्वेशन बन गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, ठीक है कोई एक घनाभ है, ठीक है वो घनाभ की लंबाई जो l है और चौड़ाई b है, ऊंचाई h, ठीक है एक हम लोग घनाभ बना देते हैं। ठीक है, ये कोई घनाभ है, ठीक है ये कोई एक घनाभ है जिसका जो लंबाई l है, ठीक है इसका लंबाई h है, चौड़ाई b है, लंबाई h है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। ठीक है, इसका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, इसका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का आयतन का, तो क्या होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, यही होता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो 27 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें बताइए आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को करवाएं तो देखिए हम tan 10 डिग्री को ऐसा ही रहने देते हैं और tan 15 डिग्री को भी हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं tan 75 को हम लोग चेंज कर देते हैं उनके इसमें 90 माइनस 15 डिग्री में। ठीक है, और इंटू यहाँ पे फिर tan को हम लोग चेंज करते हैं किसमें 90 माइनस 10 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए इसके बाद हम ऊपर कर देते तो क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, यहाँ देखिए हो जाएगा, और इंटू एक क्या हो जाएगा tan जो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 15 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री। ठीक है, cot 10 डिग्री होता है तो 1/cot क्या होता है tan होता है, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan 10 डिग्री को साइन रहने दिए और tan 15 डिग्री को भी साइन रहने दिए और cot को हमने लिख दिया 1/tan 15 डिग्री और इंटू 1/tan 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ से tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री कैंसिल आउट, कितना आया हम लोग का आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, आप लोग को इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप लोग को 1 टिक आउट करना है। ठीक है, आपका 1 क्या है एक बिल्कुल एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है बताइए। ये क्वेश्चन एक बार फिर आप लोग को आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहेंगे बताइए, द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो द्विघात का समीकरण क्या हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है द्विघात समीकरण। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग को इसी टर्म में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आप लोग इसी के टर्म में आ जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टर्म में जहाँ पे भी आप लोग का इक्वेशन बन जाएगा वो द्विघात बहुपद समीकरण कहला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। ठीक है, एक बेलन है और एक शंकु है, ठीक है जिसका आधार समान है, ऊंचाई भी उसका समान है, तो उसका आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। जब उसका आधार समान है ऊंचाई भी समान है तो उसका जो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन का अनुपात हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, उसका आयतन का अनुपात कितना होता है, तो 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए क्या है -1,0 और बी क्या है 5,0 से समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पे है तो इसका नियामक पूछ रहा है मतलब कि। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2/2 और यहाँ से हम लोग y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 कितना है, तो x1 -1 है और x2 कितना है, तो x2 5 है। ठीक है, तो +5 = 2। ठीक है, बाई के लिए कितना हो जाएगा, तो 0 + 0/2। तो यहाँ से देखिए आप लोग कितना हो जाएगा 5 -1 + 5 कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4/2। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 0/2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2,0। ठीक है, 2,0 हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डियर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2,0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या बताइए, निम्नलिखित में से कौन है इसमें से जो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है, ऑप्शन में दिया गया 15, 23, 12 और 75। इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक के अलावा और जो अपने के अलावा वो किसी और डिजिट से वो विभाजित नहीं हो। ठीक है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताइए 15 देखिए 15 3 × 5 = 15, 3 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 12 क्या है, 12 भी देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, इसको 2 ×
2 गुना 6 भी कर सकते हैं, 3 गुना 4 भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है। 75 भी देखिए क्या हो जाएगा, 25 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, 15 गुना 5 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब क्या है 23 को देखिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 1 और इंटू 23, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से वो नहीं विभाजित होगा। इसी को हम लोग इसलिए बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए। अगर साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर कब होगा, जब थीटा कितना होगा तो साइन थीटा कॉस के बराबर होगा। तो बताइए तो कितना होगा, तो आप लोग जानते होंगे साइन 45 का मान, ठीक है, साइन 45 का जो मान होता है वो कॉस 45 का भी मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे साइन 45, ठीक है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा। तो आप देखिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, दोनों का सेम होता है। साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 45 का भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या 45, ठीक है। इसका भी 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 45 डिग्री पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का जो व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि पूछा है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा बताइए। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr। तो देखिए हम लोग यहाँ वैल्यू रख दें, 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे व्यास दिया गया 14, तो हम इसका व्यास क्या होता है, तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डायमीटर को हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है। तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना हो गया 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, ठीक है। तो 44 आप लोगों को किसमें दिख रहा होगा, 44 सेंटीमीटर में है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग को एकदम इसी तरह से आप लोग सॉल्व करना है, इजिली ट्रिक से, आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिंदु आप लोग को दिया गया, 2 को बिंदु दिया गया, -5,7 और एक है -1,3 के बीच की दूरी पूछा, ठीक है। 2 बिंदु के बीच के दूरी का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है डियर। तो कैसे जानते हैं, तो क्या होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो आप लोग बस इस फार्मूला पे इसके वैल्यू को रखना है। देखिए x2 यहाँ पे क्या है, तो x2 क्या है -1, ठीक है, -1 और x1 क्या है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसी प्रकार देखिए y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -1 + 5 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 में से 7 जाएगा, तो कितना -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग -4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, तो कितना आया √32, ठीक है, √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे लिख सकते हैं √32 को, तो √32 हो जाएगा √4 चौका 16 दूनी 32, ठीक है। तो 1 4 यहाँ से हम लोग को बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4√2। देखिए 4√2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो मूल समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हो, d = क्या होता है b² - 4ac होता है। जब कब होगा ये कंडीशन, जब ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण में क्या होगा ax² + bx + c = 0 होगा, तब हम लोग को क्या होता है फार्मूला b² - 4ac। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर दिया है, b आगे कर दिया, a को पीछे कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - 4bc हो जाएगा, ठीक है, a² - 4bc हो जाएगा, ठीक है। जहाँ देखिए a था वहाँ b हो गया, b था जहाँ a हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी बताइए। एक जो है एक बिंदु ये है, ये मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु 0,0 और एक जो है बिंदु 2,3 है, तो इससे दूरी पूछा है, तो दूरी का फॉर्मूला फिर आप लोग को वही लगाना है, x2 - x1, तो 2 में से 0 को हम लोग हटाएंगे और प्लस इधर देखिए 3 में से 0 को घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया √13, तो √13 आप लोग ऑप्शन में देखिए, तो √13 आप लोग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है बताइए। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं दशमलव प्रसार शांत किसका होगा और किसका शांत होता है, इसके बारे में हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो आप लोग इसका आंसर तो आप लोग जरूर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग बस यही याद रखना कि आप लोग ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को आप लोग क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर में देखिए, हर में आप लोग को इसको जब कीजिएगा आप लोग एलसीएम लीजिएगा, तो 2 और 5 के टर्म में, ठीक है, 5 और 2 के टर्म में अगर वो टर्म आएगा उसका पावर कुछ भी हो तो क्या कहलाता है, वो शांत कहलाता है। तो आप लोग इस सभी को आप लोग फैक्टर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर में आ जाएगा
2 के पावर 3 में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 5 के क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर देखिए 1 ही रह जाएगा, 5 या 15 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग देखिए तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 1536 का आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डियर 1536 नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे निकल रहा है, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए में हो जा रहा है। देखिए 8 का हम लोग जब निकालेंगे तो हम क्या बोले 2 और 5 का सिर्फ फैक्टर हो, तो 2 और 5 का करेंगे तो इसमें देखिए 8 का हम लोग क्या हो जाएगा, ऊपर 3 रह जाएगा। 8 का देखिए 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 गुना 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर जहाँ 5 के पावर आता है तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। लेकिन 1536 में ऐसा नहीं आ रहा है। 1536 को जब आप लोग कीजिएगा तो जो नीचे आएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 9 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 आ गए तो ये अशांत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो आप लोग को 2 को बिंदु दिया गया, जो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो उसका बीच का दूरी में जो मध्य बिंदु है उसका दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे पूछा है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए का यहाँ दिया गया -2,3 है और इसका क्या है 4,1 है। यहाँ पे एक पॉइंट सी है, इसका दूरी पूछा है तो इसको हम लोग एक्स बाई बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग पहले निकालेंगे एक्स का, तो क्या होता है x1 + x2/2 होता है, ठीक है। और बाई के लिए निकालेंगे तो क्या होता है y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार निकालेंगे तो x1 कितना है, तो x1 देखिए -2 है और प्लस x2 कितना है 4 है। इसका हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से x कितना निकल के आया 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार हम लोग बाई का निकालेंगे तो बाई क्या है, तो 1 + 3/2 तो कितना हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 2। तो देखिए x निकल के आया 2 और बाई निकल के आया, सॉरी डियर x निकल के आया 1 और बाई निकल के आया 2। तो यहाँ से x और बाई का वैल्यू हम लोग निकल गया नियामक उसका, तो क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 1,2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय कोई बेलन है, ठीक है, उसका बेलन है जिसका रेडियस r है, ठीक है। ये कोई एक बेलन है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बेलन बना दिए, ठीक है। इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h है और इसका जो रेडियस है यहाँ से जो त्रिज्या है वो r है, ठीक है। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh होता है, ठीक है। 2πRh होता है, आप लोग याद रखिएगा बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2πRh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sec 60 का मान, ठीक है। sec 60 का मान आप लोग को इसी से आप लोग को क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से, ठीक है। तो आप लोग बताइए sec 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 2 होता है, ठीक है। 2 होता है sec 60 का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांतर डी हो सकता है, ठीक है। सर्वांतर जो आप लोग एपी पढ़ेंगे उसमें आप लोग सर्वांतर डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो डी इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा संख्या से हम लोग पहला संख्या को घटाते हैं तो डी निकलता है। तो ये पूछ रहा है कि जो डी होता है वो डी कैसा हो सकता है, वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो डी का वैल्यू हम लोग को कभी 0 को भी मिल सकता है, डी का वैल्यू हम लोग को कभी नेगेटिव में भी मिल सकता है, डी का वैल्यू हम लोग को कभी पॉजिटिव में भी मिल सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5+, ठीक है, 5+3√2, 5+3√2 क्या है, तो 5+3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सब सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो आप लोग को इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप लोग को लास्ट तक रहना है। आप लोग को सारा कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे कि आप लोग को किस तरह से आप लोग को बनवाना है। आप लोग को सारा फार्मूला आप लोग को इस वीडियो में बने रहते हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा आप लोग को सुनते सुनते, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बताइए निम्न में से कौन है जो कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, बताइए। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो वो अपने के अलावा वो किसी अंक से वो ना कट सके उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए 28 भी कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 71 क्या होगा, ये सिर्फ अपने अलावा, ठीक है, 71 के अलावा ये और किसी से नहीं विभाजित होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। पूछा है निम्न में से कौन है जो अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन में जो दिया गया इसमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या है। तो आप लोग को देखिए √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √13 भी अपरिमेय संख्या है, √31 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, √25। √25 का क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है
5 का वर्गमूल होता है √25, ठीक है, √25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है, तो सॉरी √25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन है प्रमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी √25 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। फिर इस बार पूछा है कि दशमलव प्रसार इसमें से किसका जो है वो शांत होगा, तो आप लोग इसी प्रकार आप लोग इसमें भी आप लोग तोड़िएगा, ठीक है। तो आप लोग जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11/160 क्या है, ये एक दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। दो को कोई लगातार सम संख्या है, ठीक है, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, तो बताइए। दो लगातार सम संख्या जैसे हम मान लिए 2 और 4, ठीक है, ये क्या है, दो लगातार सम संख्या है, तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 × 2, इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 मैच कर रहा है, ठीक है, 1 1 भी कर रहा है, तो 1 × 2 करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 2 ही आएगा। तो बताइए दो लगातार जब सम संख्या का हम लोग महत्तम निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है, हमेशा वो 2 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कोई भी ले लीजिए, जैसे 36 और 38, इसका भी आप लोग निकालिएगा तो आप लोग इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा, ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में भी करवाए थे, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग पहले देखिए इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देना, तो 1/α + 1/बीटा को हम लोग कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा × बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा + अल्फा। तो देखिए ऊपर क्या हो गया, तो शून्यंकों का योग हो गया, नीचे क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया, ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग क्या होता है -b/a होता है, और शून्यंकों का योग गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो a से एक कैंसिल आउट, क्या बचा -b/c। अब बताइए यहाँ पे -b क्या है, तो b क्या है, तो 1 है यहाँ पे, तो -1, और c कितना है -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट क्या हो गया 1/2, ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो गया 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसका nवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या हो जाएगा बताइए। तो उसका जो पदांतर मतलब आपसे पूछा है कि उसका जो सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर क्या हो जाएगा डी, तो सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है, इसका सर्वांतर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ईजी क्वेश्चन, बिंदु जो दिया गया है कोई बिंदु पी है, उसका जो भुज और कोटि आप लोग दिया गया 6, -5 का, इसमें से पूछा भुज क्या है, ठीक है, भुज कौन सा है, तो इसमें से भुज कौन सा है, तो भुज हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो एक्स ही होता है जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बाई बोलते हैं। तो जो एक्स पे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो बाई एक्स पे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग से क्या पूछा, आप लोग से भुज पूछा है, तो भुज क्या हो जाएगा, तो भुज 6 हो जाएगा। अगर आप लोग से कोटि पूछता है तो कोटि क्या हो जाएगा -5 होता है, लेकिन यहाँ पे भुज पूछा है तो भुज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिंदु 2,3, ठीक है, बिंदु 2,3, तो आप लोग ये आप लोग बढ़ाए थे, ठीक है, तो पहला में क्या होता है, तो प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है माइनस और प्लस, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए दोनों प्लस में है, तो इस कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पाद हो जाएगा, ठीक है, प्रथम पाद में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x = a और y = b का समीकरण x - y = 2 है तथा x + y = 4 के हल को a और b के मान क्रम से क्या हो जाएगा, a और b का मान पूछा है, तो x = हम लोग a मान लेंगे, y = b मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x = हम लोग a मान लेंगे और y की जगह हम लोग क्या मानेंगे b मानेंगे, तो a - b = 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए a + b = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए b से b कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो गया 2a और यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ a का वैल्यू निकल गया कितना, a का वैल्यू 3 निकल गया। जब a का वैल्यू निकल गया तो हम लोग इस इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लीजिए कि हम लोग इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन हम लोग सेकंड या फर्स्ट में किसी में आप लोग वैल्यू में रख दीजिएगा, तो हम सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड क्या था a + b, ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग को तो निकल गया, a का वैल्यू 3 निकला, ठीक है, 3 प्लस b = हम लोग को कितना आया था, कितना है तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए b का वैल्यू हम लोग कितना निकालेगा 4, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1 आया, तो 3,1, ठीक है, 3,1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण, ठीक है, एक समीकरण दिया गया x² + 2x + 4 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा। आप लोग को बताएं कि अगर d से 0 का वैल्यू बड़ा हो या d के इक्वल हो या d जो है 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, ठीक है, इससे भी आप लोग बताए हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कब असमान होगा कब वास्तविक होगा हम बता चुके हैं। तो आप लोग इसका जो d निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, आप लोग इससे निकालिएगा। अगर d का वैल्यू
डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या डी का वैल्यू इक्वल होता है या डी से छोटा होता है तो क्या होगा कंडीशन, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग पता चल जाएगा। लेकिन हम बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए आप लोग डिफरेंस फार्मूला आप लोग को लगा सकते हैं, आप लोग को बता चुके हैं। आप लोग को बस इस फार्मूला पर लगाना है x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। बस आप लोग इस पे आप लोग पुट कीजिएगा, आप लोग का जो 22 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग को पीछे भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं बहुत ईजी क्वेश्चन, तो आप लोग इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा ताकि हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की 0.2 की दूरी इतना है। तो इसका दूरी आप लोग से पूछा, तो आप लोग दूरी निकाल दीजिए, ठीक है। आप लोग 2 पॉइंट है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु भी आप लोग दूरी दिया गया है, ठीक है। तो उसका दूरी दिया गया, तो यहाँ से क्या रेखाखंड को मिलाने वाले इसका दूरी पूछा, ठीक है। मध्य बिंदु से कितना दूर पे है उस दूरी पूछा है। तो आप लोग इस दूरी को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डियर। तो फाइंड आउट बस आप लोग वही दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला पे आप लोग को कर लेना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 5 इकाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ट्रेंगल एबीसी, ठीक है, एक ट्रेंगल है, इसको हम लोग ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 2,4, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 0,6 है और सी का वैल्यू कितना है 4,-1 है। तो यहाँ क्या पूछा, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो एक्स हम लोग केंद्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा। तो बताइए x1 x2 x3 को जोड़िए, तो यहाँ देखिए 2, 0 और 4 हम लोग क्या हो जाएगा ऊपर, तो 6/3। तो कितना निकल के आएगा, तो 2। तो x का वैल्यू हम लोग 2 निकल गया। इसी पर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y1 y2 y3 तो देखिए 4 और 6 10, 10 में से एक जाएगा कितना हो गया 9, 9/3 तो 3 3 9, तो कितना निकल गया, x हम लोग को 2 निकल के आया और y कितना निकल गया 3 निकल गया। तो कितना हो गया 2,3, ठीक है। 2,3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु 1,2, ठीक है, कोई बिंदु है जो 1,2 और 0,0 है और ए बी क्या है, एक संरेख है। तो जब संरेख होगा तो वहाँ पे ए और बी का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डियर, तो वहाँ पे जो होगा ए जो होगा वो 2b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा 2b के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। बताइए, अगर दो समकोणिक त्रिभुज में उसके संगत भुजा का जो अनुपात है वो हमेशा समान होता है, तो यह कथन किसने कहे थे। तो यह कथन किसका द्वारा दिया गया, तो ये थेल्स द्वारा, ठीक है, थेल्स साहब द्वारा ये दिया गया था कि दो समकोणिक त्रिभुज का उसका संगत भुजाओं का अनुपात सदैव वो हमेशा समान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान क्या होगा। बताइए, देखिए ये क्या मान ले हम लोग, समकोण त्रिभुज मान लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या बोला कि वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, ये ABC बोल दिए, ठीक है, ABC। तो ये C है जो ये क्या बोला, तीसरी भुजा के वर्ग, ठीक है, तीसरी भुजा बोल दिए, ठीक है, AC तीसरी भुजा बोल दिए, तो बराबर होगा तो तीसरी भुजा के सम्मुख, दो भुजा के वर्गों का योग, ये दोनों भुजा के वर्ग का योग होता है AC। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा भुजा क्या होता है, तो ये B जो है ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, तब ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों के वर्गों का ये योग होता है AC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B एक समकोण त्रिभुज होगा तब होता है ये कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल ABC और DEF, ठीक है, ABC और DEF है, ठीक है, दो ट्रायंगल है ABCD और DEF जिसमें से BC, ठीक है, ये BC और ये क्या है DEF, ठीक है। तो इसमें क्या बोला BC क्या है 3 और EF इसमें क्या है 4। तो इसका ये 54 सेंटीमीटर इसका दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो आप लोग इसका फाइंड आउट कीजिएगा। तो आप लोग 20 का जो करेक्ट आंसर होगा और 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉरी डियर 96, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर दिया गया कोई एक बिंदु, ठीक है, वृत्त के अंदर एक कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है, वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु दिया गया, इस पर से कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो एक भी नहीं खींचेंगे, स्पर्श रेखा क्या होता है, हम लोग वृत्त के बाहर बिंदु से खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इससे स्पर्श रेखा तो खिंचाएगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रायंगल ABC तथा DEF में क्या है, AB है जो
DE के पैरेलल है और BC क्या है वो EF के, ठीक है, EF के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, त्रिभुज समरूप होंगे जब क्या होगा, अगर त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होगा, जब तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। 60 डिग्री बना दिए, ये ABC है, ठीक है, और ये क्या है DEF, ठीक है, DEF। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, AB जो है वो DE के क्या है सेम है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो फिर पूछा है BC जो है वो EF के सेम है, तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, तो ये जो B है और ये E है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों, तो ये भी 60 वह भी 60, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ एंगल C समकोण है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, एंगल C समकोण है, ठीक है। हम समकोण त्रिभुज बना दिए, नेमिंग कर दिए ABC, ठीक है, ABC, और ये C क्या है, एक 90 डिग्री है, तो AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इससे रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चन बताएं, इसका स्क्वायर अगर निकालना इसका पूछे तो क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं कि AB का जो स्क्वायर होगा वो किसका होता है, 2AC स्क्वायर का हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग इस सभी क्वेश्चन आप लोग करवाया गया है, क्योंकि आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर करके एग्जाम में जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहाई बिंदु P से एक वृत्त पर, ठीक है, देखिए हम जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं वैसे एक फिगर बना देते हैं, कोई एक बहाई बिंदु है, ठीक है, एक वृत्त बना दिए किसी बहाई बिंदु, ठीक है, बहाई बिंदु हम लोग इसको P बोल दिए, ठीक है, और ये केंद्र हम लोग O बोल दिए, ठीक है, जिसका केंद्र वो है, खींची गई दो स्पर्श रेखा, हम लोग एक दो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींच लिए, जिसको हम लोग PA बोल दिए, ठीक है, ये A इसको हम लोग बोल दिए, इसको AB बोल दिए, तो ये क्या हो गया PA, ये क्या हो गया PB हो गया, ठीक है। तो बीच का जो कोण है वो 80 है, तो POB, ठीक है, POB, यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो POB, ठीक है, इसका एंगल पूछा O का वैल्यू, ठीक है, और ये कितना दिया गया है, तो जो ये दिया गया है PA और PB के बीच का जो कोण ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये भी 40, तो ये 80 हो गया, तो 40 ये हो गया, और हम लोग जानते हैं वृत्त के जो स्पर्श रेखा पे जो मिलता है तो उसको कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो बताइए 180 में से हम लोग 90 और 40 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ओ यहाँ पे कितना निकल जाएगा, क्या पूछा था POA, ठीक है, तो POA हम लोग कितना निकल जाएगा 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक त्रिभुज है ABC का भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE जो है वो पैरेलल है BC का, तथा AD जो है वो समानुपाती है DB का जो 3:1 है। यदि AE 6.6 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवा चुके हैं, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा करेक्ट आंसर 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी, ठीक है, आप लोग का AP का क्वेश्चन देखिए आ चुका है, समांतर श्रेणी जो कि 8, 10, 12 का 10वां पद पूछा है। तो देखिए पहला पद यहाँ से क्या हो जाएगा, A हम लोग निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और हम लोग D निकालेंगे तो क्या होता है A2 - A1, तो 10 में से 8 जब घटाएंगे तो 2 निकल के आ गया, ठीक है। हम लोग 10वां पद पूछा है, ठीक है, 10वां पद हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं A + 9D, ठीक है, 9D 10वां निकालना, तो एक हम लोग माइनस कर देते हैं पहले ही, तो A का वैल्यू कितना 8 है, और 9 और D का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखिए 10 में से जब 8 जाएगा तो 2, ठीक है, तो कितना 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, ठीक है, 26, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि 10वां पद हम लोग का क्या निकल के आएगा, तो 10वां पद हम लोग का 26 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0, तो एक मूल 2 है, तो k का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, मूल यहाँ पे दिए गए 2, तो जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ 2 पुट करेंगे तो वहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2k × 2 + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4k और +4 = 0, 4 4 क्या हो जाएगा 8 = -4k, ठीक है, तो 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा k = क्या निकल के आ जाएगा -2, ठीक है, तो k = -2, तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 35 का, ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी एक दिया गया, ठीक है, इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा, तो कौन सा पद पूछा है जो शून्य हो जाएगा, तो पद पता नहीं है, तो A का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, A का वैल्यू हम लोग को A का वैल्यू कितना है, तो 21
ठीक है। और हम लोग डी का वैल्यू कितना होता है, 18 में से कैसे जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है, -3। तो हम लोग पद पता नहीं है तो उसको पद को हम लोग फाइंड आउट करना है, मतलब इस एन मार, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो a + n-1 इंटू डी कर देंगे। तो a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 21, और देखिए n का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है और d का वैल्यू पता है, तो d का वैल्यू हम लोग -3 रख के यहाँ पे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -3d और यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो देखिए 21 3 कितना हो गया 24 -3d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24 और -3d को इधर ले जाए तो +d, और यहाँ से देखिए यहाँ से आप लोग निकालेगा तो आप लोग जो भी होगा 8वां पद आ जाएगा, ठीक है। जो भी कौन सा पद, तो 8वां पद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण देखिए आप लोग को दिया गया है, इसमें से एक मूल कौन है बताइए। इसमें से आप लोग को मूल पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक मूल कौन हो जाएगा। तो आप लोग इस गुणनखंड को, आप लोग इस समीकरण को आप लोग जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग को 2 मूल निकलेगा, ठीक है। तो 2 मूल निकलेगा, इसमें से पूछा कि मूल कौन सा हो जाएगा, तो 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है, -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद, ठीक है, कोई बहुपद दिया गया है जिसमें से शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग पूछा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो बताइए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -2 पहले से, एक माइनस यहाँ, तो -2 कर देते हैं, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 90 - a, ठीक है। sin 90 - थीटा क्या होता है, तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ एंगल थीटा नहीं a है, तो क्या हो जाएगा sin 90 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ठीक है, cos a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, cos a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में कौन है जो सेक ए के बराबर है। निम्न में से कौन है जो सेक ए के बराबर है, तो सेक ए के बराबर कौन है इसमें से, तो 1/cos ए, ठीक है। 1/cos ए क्या होता है, ये सेक ए का फॉर्मूला ही हो जाता है, ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cosec 44 डिग्री बाई सेक 46 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए। देखिए आप लोग को ऐसा जहां भी क्वेश्चन दिखे तो आप लोग को एकदम 1 मार्क आना चाहिए, ठीक है। कैसे, तो देखिए आप लोग cosec 44 डिग्री को हम लोग रहने देते हैं और सेक को किसी एक टर्म को आप लोग को चेंज कर देना है। तो 90 - 44 करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है, 46। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर भी cosec 44 और नीचे क्या हो जाएगा सेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, तो cosec 44। तो बताइए 1 हो गया कि नहीं, कैंसिल आउट, तो कितना आया 1 आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 का, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 का निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा मान हो जाएगा बताइए, कौन सा इसमें से मान हो जाएगा। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है, तो 1 और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 1/4। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसका भी आंसर क्या होने वाला है, उसका भी आंसर आप लोग के बीच एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप लोग कोई भी एक टर्म को चेंज कीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर हम लोग इसको कर दिए चेंज 90 ठीक है, 90 - 70 कर दिए, 90 - 70 कर दिए, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हम लोग ऐसा ही रहने दिए 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो बताइए एक फार्मूला आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वही फार्मूला देखिए आप लोग यहाँ पे बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है बताइए। tan थीटा, तो tan थीटा साइन रहने दिए, और cos थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो बताइए tan थीटा कैंसिल आउट, क्या आया 1 आया, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोई त्रिभुज एबीसी में कोण बी, ठीक है, कोण बी में जहां बी समकोण है, यदि ए बी है जो 12 सेंटीमीटर तथा बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान पूछा है, ठीक है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है। तो ए बी सी हम लोग इसको बोल दिए, हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग ए बी का वैल्यू दिया गया और बी सी का वैल्यू दिया गया है। तो ए सी का वैल्यू क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोग 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो कितना 12 12 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 12 12 44,
तो कितना हो जाएगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा 169। 169 का हम लोग जब वर्गमूल करेंगे तो किसका आएगा 13 का आएगा। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 sin a इक्वल टू 8 cos a, तो cot a क्या हो जाएगा। तो cot a क्या होता है, पहले ये बताइए cot a क्या होता है। तो cot a क्या होता है cos a, ठीक है। cos a बटा sin a क्या होता है cot a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos और sin दोनों है, तो हम लोग क्या कर देंगे sin को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 और 8 को इधर कर देंगे, तो 5 बटा 8 हो जाएगा और cos a बटा sin a यहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos a sin a क्या होता है cot a होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया cot a का वैल्यू निकल के आ गया 5 बटा 8, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 60 का वैल्यू क्या होता है, बताइए cot 60 का वैल्यू क्या हो जाता है। तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, cot 60 का वैल्यू हो जाता है 1/√3, ठीक है। आप लोग याद रखिए cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है, जब सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो एक खंबा जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, तो उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, बताइए उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी। तो उसका छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखिए हम यहाँ पे आप लोग को फिगर बना देते हैं एक। देखिए जैसे ये आप लोग एक उन्नयन कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण है, तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट दिया गया है कितना 6, और ये छाया की लंबाई पूछा है, ठीक है। और एंगल तुमको जो दिया गया वो एंगल कितना है, वो एंगल दिया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, आप लोग एंगल दिया गया, तो आप लोग tan फार्मूला जानते हो, ठीक है। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना था, तो हम लोग ये ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो लंब कितना हम लोग बोल दिए ए बी, ठीक है, और आधार कितना है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, तो tan 45 का वैल्यू tan 60, ठीक है, यहाँ पे 60 है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का जो वैल्यू आप लोग को होता है वो क्या होता है √3 होता है, ठीक है। √3 हम लोग इसको 1 बोल दिए, ठीक है। और ए बी का वैल्यू, ए बी क्या है हाइट है, हाइट कितना है 6 है, और हम लोग को बी सी निकालना है ये छाया की लंबाई। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग बी सी निकल के आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6/√3, ठीक है, 6/√3, ठीक है, 6/√3। तो आप लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2 लिख सकते हैं इसको √3। तो बताइए इसको हम लोग जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है, 3 को जो हम लोग √3 से डिवाइड करेंगे, देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और √3, तो एक √3 कैंसिल आउट, क्या बचा तो 2√3 हो गया, ठीक है। 2√3 कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्त, ठीक है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप जो दिया गया है वो कितना है, वो 36 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या, इसका रेडियस पूछा है कि वो कितना हो जाएगा इसका रेडियस। तो बताए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो होता है πr, ठीक है, πr + 2r होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग r को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा π + 2, ठीक है, π + 2, और हम लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, उसका परिमाप आप लोग को दे दिया गया 36, ठीक है, 36 दिया गया। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 22/7, तो आप लोग इसका आसानी से कर सकते हैं 36 = r, हमने यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 + 2। आप लोग इसको सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग यहाँ पे इधर भेजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप लोग r का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग जो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम बता देते हैं आप लोगों के बीच, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा वो पूछा है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया कितना 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो πr² होता है, ठीक है, πr², ठीक है। यहाँ से क्या पूछा है व्यास पूछा है, तो जितना रेडियस आएगा उसको हम लोग दुगना कर देंगे, ठीक है। तो 154 और पाई को वैल्यू कितना होता है 22/7, इसको हम लोग डिवाइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7, 7 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ से क्या r², ठीक है। तो इसको आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, तो आप लोग को जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हम आप लोग को सॉल्यूशन करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, तो यहाँ से आप लोग को कैलकुलेशन करने के बाद 49 आएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो कितना r निकल जाएगा 7 निकल के आ जाएगा r, ठीक है। जब r निकल के आ जाएगा 7 तो हम लोग जानते हैं कि d = क्या होता है 2r होता है, तो d = r का वैल्यू कितना निकल गया 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग को बता रहे हैं
एक और क्वेश्चन है 51 नंबर, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का बकपीस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बताइए, एक बेलन का जो व्यास आप लोग को दिया गया 28 और हाइट दिया गया इतना, तो बेलन का बकपीस क्षेत्रफल, तो बेलन का बकपीस क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πRH होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए व्यास दिया गया है, तो व्यास का आधा रेडियस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 14, और हाइट कितना है 20 है। ठीक है, तो आप लोग 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से 80 गुना 22। ठीक है, 80 गुना आप लोग 22 कीजिएगा, तो आप लोग का जो आंसर आप लोग को बीच आ जाएगा, ठीक है, वो 1760। ठीक है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो